हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सार एंड गुरु डिजिटल क्लासेस। मैं खुशबू तिवारी आज फिर आप लोग के साथ उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो चलिए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं। आप सबको पता ही होगा अभी कुछ दिन पहले फेस्टिवल्स बीते हैं, है ना। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बिहार का सबसे बड़ा फेस्टिवल छठ पूजा बीता, उसके पहले दिवाली था, उसके पहले दुर्गा पूजा, दशहरा था। इस तरह से पूरे फेस्टिवल्स स्टार्ट होते हैं और फिर ये एंड हुए। अभी क्रिसमस आने वाला है, अब इसके बाद जनवरी में आपको मकर संक्रांति मिलेगा। तो फेस्टिवल्स इस तरह चलते रहते हैं। तो बच्चों को खासकर फेस्टिवल्स क्यों पसंद आते हैं, आप सबको पता ही होगा। आपको फेस्टिवल्स क्यों पसंद आते हैं? क्योंकि आपको नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, आपको बहुत सारी छुट्टियाँ मिलती हैं स्कूल से, है ना। इसीलिए हमें फेस्टिवल पसंद आता है। तो आज जो टॉपिक है वो भी उससे ही रिलेटेड है। यहाँ स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं, क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, क्या है? लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ये चैप्टर आपके पैनोरमा प्रोज के पार्ट का लास्ट चैप्टर है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, जिसको किसने लिखा है? टाइमलेस टेल बाय लियो टॉल्स्टॉय, है ना। इसको लिखा किसने है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो चैप्टर का नाम है, इससे आप क्या समझ रहे हो? लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। छोटी बच्चियां किससे वाइज है? वाइजर मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। किससे बुद्धिमान है? तो बड़े लोगों से। ऐसा क्यों कहा गया और इसमें फेस्टिवल्स का क्या रोल प्ले हो रहा है, इसको ही हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर को किन्होंने लिखा है? लियो टॉल्स्टॉय ने। उनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ इनकी पिक लगाई गई है, उसे आप देख लीजिए, समझ लीजिए यही है कौन? तो लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है। सो द मास्टर ऑफ मॉरल फिक्शन, इनको क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मॉरल फिक्शन, ठीक है। कौन है ये लियो टॉल्स्टॉय? लियो टॉल्स्टॉय फ्रॉम 1828 टू 1910, okay, was a renowned Russian writer. कहाँ को ये बिलोंग करते थे? कहाँ के थे ये? तो रशियन राइटर एंड अ फिलोसोफर हु बिलीव्ड इन द इननेट गुडनेस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की अंदरूनी अच्छाइयों के बारे में ये विश्वास रखते थे और उसी पे बेस्ड ये चैप्टर भी है। इनकी कहानियों को जब आप पढ़ोगे तो उस तरह की ही आपको मोरल मिलेंगी, ठीक है। सो हिज स्टोरीज ऑफन हाईलाइट मोरल लेसन्स थ्रू सिंपल एवरीडे इंसिडेंट। किस तरह का मोरल लेसन्स मिलेगा? कौन से नैतिक गुण इसमें मिलेंगे? थ्रू सिंपल एंड एवरीडे, जो हम रोज के दिनों में देखते हैं अपने आसपास कि कहाँ क्या चीज कैसे हो रहा है, वही चीज इनके स्टोरीज में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो हिज फिलोसॉफी एम्फसाइज्ड नॉन वायलेंस, फॉरगिवनेस एंड द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस। क्या इनका जो स्टोरीज है वो रिफ्लेक्ट करता है, क्या एम्फसाइज करता है? नॉन वायलेंस, आप सबको पता है नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा, है ना। फॉरगिवनेस यानी क्या करना? माफ करना। एंड द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड, जो एक इनोसेंस होते हैं, इनोसेंट बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो प्योरिटी होती है, जो पवित्रता होती है उनके मन में, किसी तरह का कोई छल कपट नहीं होता है, वैसी कहानियां इनके द्वारा लिखी जाती है और उस पर ही ये ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। थीम्स ब्यूटीफुली वुवन इनटू लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, और ये सारी चीजें ही आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। इसका थीम आपका यही है, क्या है? तो नॉन वायलेंस, फॉरगिवनेस एंड द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। जो इस चैप्टर के माध्यम से अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे वो दो बच्चों के अंदर किस तरह का प्योरिटी है, क्या वो वायलेंट चाइल्ड है या नॉन वायलेंट, क्या वो फॉरगिव करती हैं या नहीं करती हैं, तो उसके बारे में ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो क्या है इस चैप्टर का ओवरव्यू और सेटिंग, उसको हम देख लेते हैं। इसके पहले एक मैं यहाँ लाइन लिखती हूँ जिसपे आप फोकस करिएगा कि क्या है वो चीज। सो चिल्ड्रन
forgets forget and forgive everything very easily। बस इसी पे आपको फोकस करना है। क्या लिखा मैंने? चिल्ड्रन फॉरगेट एंड फॉरगिव एवरीथिंग वेरी इजीली। बहुत जल्दी वो भूल भी जाते हैं, बहुत जल्दी वो माफ भी कर देते हैं। जैसे आप आपस में अपने आप को सोचना है, आप अपने से छोटे भाई बहनों को देखना, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है कुछ ही छोटी छोटी चीजों के लिए। मुझे ये पेन चाहिए, मुझे ये पेंसिल चाहिए, मुझे आप ये इरेजर नहीं दे रहे हो, या फिर आपके मदर या फादर ने कोई एक चीज एक छोटे बच्चे के लिए ला दी, आपके लिए नहीं लाई, तो उसके लिए भी फिर लड़ेंगे। या दो छोटे बच्चे के लिए एक ही पेंसिल, मतलब दो अलग अलग तरीके की, उसी एक पर्टिकुलर पेंसिल के लिए लड़ेंगे। लेकिन क्या वो लड़ाई बहुत बड़ी हो जाती है? क्या वो लड़ाई, क्या वो महीनों तक चलती है? क्या उस पेंसिल के लिए बच्चे 2-2 महीने बात नहीं करते? बिल्कुल नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो बस एक मोमेंटम होता है, थोड़े देर के लिए वो ऐसा होता है, और उसके 10 या 15 मिनट बाद आप देखना कि वो बच्चे वापस आपस में मिलकर खेलने लगते हैं। अब उसी बीच अगर कोई बड़ा उसमें पड़ जाए, है ना, तो जब अगर कोई बड़ा उसमें पड़ जाएगा तो क्या होगा? लड़ाई बड़ी भी हो सकती है। जबकि उन बच्चों के अंदर किसी तरह का कोई छल कपट या कोई ऐसा नहीं है कि अभी लड़ लिए तो फिर थोड़ी दिन बाद बात नहीं करेंगे या ऐसा कुछ, या फिर मारेंगे पीटेंगे, इस तरह का कुछ उनके मन में नहीं रहता है। तो चिल्ड्रन फॉरगेट, वो भूल भी जाते हैं और वो माफ भी बहुत जल्दी कर देते हैं, एज कंपेयर टू द एल्डर्स। ठीक है, वेरी इजीली यहाँ पे ऐड करते हैं एज कंपेयर टू द एल्डर्स। बड़ों से अगर हम कंपेयर करें तो बच्चे जल्दी कोई भी चीज को माफ करते हैं और भूल भी जाते हैं, लेकिन बड़ों से ऐसा नहीं हो पाता है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। तो यही एक बेसिक थीम है इसका, जिसको मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है इस कोटेशन के माध्यम से। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या यहाँ सेटिंग है इसका। तो सेटिंग में बता रहा है द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल रशियन विलेज। कहाँ पे ये स्टोरी हुई है, कहाँ पे ये घटना घटित हुई है, ये इंसिडेंट हुआ है? तो इन अ स्मॉल रशियन विलेज में ये हुआ है, वेयर 2 फैमिलीज लिव एज अ नेबर्स। जो 2 फैमिलीज है वो एज पड़ोस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। एंड इट्स अ सिंपल रूरल सेटिंग वेयर चिल्ड्रन प्ले फ्रीली इन द स्ट्रीट, जहाँ पे बच्चे बहुत ही फ्री होकर रोड पे रास्ते में खेल रहे हैं, क्योंकि वो गांव का माहौल है। ठीक है, देन टाइम एंड एटमॉस्फेयर, कौन सा टाइम है ये? सो सेट ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम। कौन सा टाइम है ये? तो स्प्रिंग टाइम है। द ग्राउंड इज मडी। जो ग्राउंड है वो क्या है? मडी है, कीचड़ है वहां पे। फ्रॉम मेल्टिंग स्नो, क्योंकि उस टाइम वो जो समय है उसमें स्नो जो है वो क्या हो जा रहा है? वो मेल्ट हो जाता है, वो पिघल जाता है। ठीक है, बर्फ जो है वो क्या हो रही है? वो पिघल रही है। दिस मडी पडल becomes the central element that triggers the entire conflict and subsequent resolution। तो ये जो मडी पडल जो है, this मडी पडल becomes the central element, यही एक central element है। कौन सा? मडी पडल, जो पूरे conflict को, जो पूरी लड़ाई को वहां पे करवाता है। यहाँ पे जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है वो उसके कारण ही होती है। एंड सब्सिक्वेंट रिजोल्यूशन, और फिर उसका एक रिजोल्यूशन भी आता है। स्टोरी टाइप, ये किस टाइप का स्टोरी है? सो दिस इज अ शॉर्ट मोरल टेल। बिगिनिंग में ही मैंने उसमें लिखा था, दिस इज अ शॉर्ट मोरल टेल दैट कॉन्ट्रास्ट अडल्ट बिहेवियर विथ चिल्ड्रंस विजडम। जो किससे कॉन्ट्रास्ट कर रही है, किससे डिफरेंट है? तो अडल्ट बिहेवियर का, जो अडल्ट का जो बिहेवियर है वो बच्चों की बुद्धिमत्ता के आगे बिल्कुल अलग है। डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ इनोसेंस एंड सिंप्लिसिटी कैन सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कैसे वो इनोसेंस, वो प्योरिटी, वो सिंप्लिसिटी किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को, एंगर को खत्म कर सकती है, वो इस चैप्टर में दिखाया गया है। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंगर कॉम्प्लिकेट्स। अगर आपके अंदर सॉफ्टनेस है, सिंप्लिसिटी है, इनोसेंस है, हाँ, तो आप किसी भी सिचुएशन को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप किसी भी चीज़ को करने के लिए आप बिल्कुल आप मान नहीं रहे हो, तो वो क्या कर सकता है? चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, चीज़ों को क्या उलझा कर रख सकता है। ठीक है।
कौन कौन सा मेन कैरेक्टर्स है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर्स में आ जाती हैं अकौल्या और मलाशा। दीज आर द टू चिल्ड्रन ऑफ दिस स्टोरी। यहाँ पे दो बच्चे जो हैं, बच्चियां, उनके बारे में है, एंड द मदर्स, उनकी माँ। ठीक है, तो अकौल्या किस तरह की लड़की है? अ चेयरफुल गर्ल फ्रॉम वन फैमिली, अ चेयरफुल गर्ल फ्रॉम वन फैमिली ड्रेस्ड इन अ न्यू फ्रॉक, जिसको क्या पहनाया गया है? एक नया फ्रॉक पहनाया गया है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो, एक अकौल्या है और एक क्या है? मलाशा है। ठीक है, सो अ चेयरफुल गर्ल फ्रॉम वन फैमिली ड्रेस्ड इन अ न्यू फ्रॉक, शी इज इनोसेंट, प्लेफुल एंड क्विक टू फॉरगिव। क्या है वो? इनोसेंट है, प्लेफुल यानी खेलने में बहुत मजा, ऑब्वियसली बच्चों को बहुत मजा आता है, और बहुत जल्दी किसी को भी माफ करने वाली है। हर कैरेक्टर एम्बोडाइज द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड, और उसका कैरेक्टर क्या दिखा रहा है कि बचपने में कितना ज्यादा प्योरिटी, पवित्रता होती है। ठीक है, अब मलाशा कौन है? अकौल्याज फ्रेंड, अकौल्या की फ्रेंड है। एंड नेबर, ऑल्सो अ यंग गर्ल हु एंजॉयज प्लेइंग आउटडोर, वो भी एक बच्ची और उसको भी बाहर खेलना बहुत पसंद है। शी एक्सीडेंटली स्प्लैशेस मड, जो क्या करती है? गलती से, एक्सीडेंटली मतलब जानबूझकर, इंटेंशनली नहीं करती है, गलती से उससे क्या होता है? एक्सीडेंटली स्प्लैशेस मड, जो कीचड़ होता है वो उस पे पड़ जाता है, ट्रिगरिंग द कन्फ्लिक्ट दैट रिवील्स अडल्ट वर्सेस चाइल्ड विजडम, और उसी के कारण क्या होता है? वो पूरी कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्योंकि उन्होंने नए ड्रेस पहने, उनके मदर्स ने उनको नया ड्रेस पहनाया है, और एक मलाशा के कारण क्या होता है? वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। वो भी एक छोटी बच्ची है, और उसके पैर से जो वो स्प्लैश पड़ता है, उसके ड्रेस को पूरा क्या कर देता है? गंदा कर देता है, और उसकी माँ को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आता, और अपनी माँ के डर से वो क्या कहती है कि मलाशा ने ये जानबूझकर मेरे साथ किया ताकि उसे डांट ना पड़े। अपने आप को बचाने के लिए हम बच्चे क्या करते हैं? हम भी, बड़े भी ऐसा करते हैं, और बच्चों में हम ये हैबिट ज्यादा देखते हैं कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपना ब्लेम किसको बोल देंगे? सामने वाला अगर घर में नहीं भी होगा, उसका छोटा भाई या बहन या बड़ा भाई या बहन, उसको भी वो बोल देंगे कि मैंने नहीं किया, उसने किया है। तो यहाँ ये फ्रेंड्स है, और उसने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा कह दिया। अब उसके कारण ही ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट होता है। और उसकी मदर्स, टू अडल्ट वुमेन हु रिप्रेजेंट्स हाउ ग्रोन अप्स ऑफन एस्केलेट माइनर इश्यूज इनटू मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या बोला? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं टू मदर्स कि कैसे बड़े लोग जो छोटी छोटी इश्यूज, माइनर इश्यूज जो होते हैं, उसको बड़े इश्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या चीज के कारण? अपने एंगर। क्या क्या होता है उनके अंदर क्वालिटीज बड़े लोगों में? यहाँ पे इस स्टोरी में बताया गया, एंगर, प्राइड एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एंगर मतलब आपको पता ही है क्या? गुस्सा। प्राइड मतलब क्या? घमंड। या फिर और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी आपस में किसी तरह का कोई समझौता, समझने में इनमें क्या होती है? कमी रह जाती है। तो ये इनके कारण ऐसा, मतलब अगर ये बड़े ऐसा नहीं समझते और बच्चों की बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लेते, तो ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट होती ही नहीं। और अब इसी को कैसे ये दोनों बच्चे जो आपस में लड़ते हैं और आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, वही इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर देते हैं इसको, वो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है आपका? तो द कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस, कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, मैंने एक शॉर्ट वे में आपको समझाया ही। पहले क्या होता है? द स्प्लैश, और वो मडी, वो जो स्लेजिंग जो होता है वो क्या होता है? वो कैसे पिघल रहा है? तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, जो बच्चे हैं ये बर्फ में ऐसे खेल रहे हैं। ये स्लेजिंग जो खेलने का टाइम है वो ऑलरेडी खत्म हुआ है, और अर्ली ईस्टर जो है वो बिगिन हुआ है, फेस्टिवल्स का टाइम स्टार्ट हो रहा है, और बच्चे क्या कर रहे हैं? अब नए नए ड्रेसेस पहनकर चर्च में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय करना चाह रहे हैं। तो ये जो स्लेजिंग है, स्लेजिंग आपके चैप्टर में आपको मिलेगा वो वर्ड। तो स्लेजिंग का मतलब ये, इससे जो बर्फ पे खेला जाता है वही है। इसको देखकर आप समझ सकते हो ये खत्म हुआ है, और ये जो बर्फ है वो पिघलना शुरू हुई है, जिसके कारण एक स्ट्रीम बनता है, और उसमें पानी जमा होकर वो एक कीचड़ का रूप ले लेता है, गड्ढा बन जाता है उससे। ठीक है,
वही होता है, चैप्टर में वो आपको मिलेगा। हो सकता है कि यहाँ वो स्लेजिंग वर्ड ना मिले, लेकिन चैप्टर में है। सो द स्प्लैश, मलाशा एक्सीडेंटली स्टेप्स इनटू अ पडल, मलाशा गलती से एक पडल यानी जो इसमें पूरा पानी भरा हुआ रहता है, गड्ढा जो है उसमें पड़ जाती है। while playing splashing muddy water onto अकोलिया's न्यू ड्रेस, क्या करती है वो, उसके पैर पड़ने से वो जो उसका न्यू ड्रेस है अकोलिया का, वो क्या हो जाता है, उस पे पूरे बूंदे छिटका जो है वो पड़ जाता है किच्चर का। और फिर क्या होता है, इट्स एन इनोसेंट मिस्टेक, ये जो एक इनोसेंट मिस्टेक है ड्यूरिंग देयर केयर फ्री प्ले, जब वो खेल रहे होते हैं तब। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे अब होता है मदर्स इंटरवेन। अब यहाँ जो माँ है वो क्या होती है, इसमें इंटरवेन करती है, वहाँ उनकी एंट्री होती है और फिर ये और बढ़ जाता है। अभी यहाँ तो ये खेल ही रहे थे, लेकिन यहाँ अब क्या होता है, द मदर्स विटनेस द इंसिडेंट एंड इमीडिएटली बिकम एंग्री। क्या होते हैं, वो इसकी विटनेस होती है, उसको पकड़ रही रहती है अकोलिया की मदर उसको, और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि अकोलिया ने अपने आप को सेव करने के लिए क्या बोला कि मलाशा ने ये जानबूझकर उसके साथ किया है, और उसकी मदर गुस्सा हो जाती है, फिर मलाशा को पकड़ने निकलती है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं, इंस्टीड ऑफ सीइंग इट एज एन चाइल्डहुड एक्सीडेंट दे व्यू इट एज अ सीरियस ऑफेंस रिक्वायरिंग पनिशमेंट। इसको एक बचपना जैसा खेल खेल में हो जाता है, उसको इतना मतलब छोटी घटना ना समझकर इतनी बड़ी इंसिडेंट उसको बना देते हैं, एक्सीडेंट बना देते हैं, जिसमें ऐसा वो बनाना चाहते हैं कि उन दोनों को उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। बच्चों को क्या देकर पनिशमेंट देकर कोई फायदा नहीं। जैसे आप देखते होगे छोटे बच्चे हैं, अभी कहा चुप रहने के लिए, 5 मिनट चुप रहेंगे, फिर वो हल्ला करने, क्योंकि उनका माइंड बहुत क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा स्थिर नहीं हो पाते। तो बच्चे हैं, उनको उस तरह से ही डील किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वो बड़े जो हैं उन्होंने अपनी समझदारी नहीं दिखाई और उसको एक बहुत सीरियस मैटर बना दिया। ठीक है, देन एस्केलेशन। एस्केलेशन मतलब क्या होता है, एक बहुत ही ज्यादा छोटी सी चीज को बहुत बड़ा घटना में परिवर्तित कर देना। क्या हो रहा है, व्हाट बिगिंस एज अ मडी ड्रेस टर्न्स इनटू अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। हीटेड मतलब एक गर्मा गर्मी हो जाना, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाना। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन द मदर्स, बहुत बड़ी, जैसे कोई बड़ी घटना हो गई, बहुत छोटी सी इंसिडेंट थी जैसा कि हुआ, लेकिन उसको क्या किया, बढ़ा चढ़ाकर बड़ा कर दिया गया। बिटवीन द मदर्स दे एक्सचेंज हार्श वर्ड। अब जब लड़ाई झगड़ा होता है तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो हार्श वर्ड, रफ वर्ड्स यूज करने लगे, ब्लेम ईच अदर एंड देन थ्रेटन वायलेंस, ट्रांसफॉर्मिंग अ स्मॉल इंसिडेंट इनटू अ नेबरहुड क्वारल। ये जो एक छोटा सा इंसिडेंट था, ये पड़ोसियों में झगड़ा का कारण बन गया। ठीक है ना, क्वारल मतलब झगड़ा होता है, इसके आगे हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग भी। ओके, देन कम्युनिटी गैदर्स। अब ये जो छोटा सा झगड़ा नेबर्स में हुआ था, पड़ोसियों में हुआ था, उसमें पूरी कम्युनिटी, वो जो सोसाइटी थी वो पूरी की पूरी जमा हो गई। अब जब आपस एक दो लोग आपस में गरम गरम वे में मतलब बहुत ही हार्श वे में बात करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, तो क्या होगा, आसपास के लोग आकर जमा हो जाएंगे। तो वैसा ही वहां पर हुआ। नेबर्स कम आउट टू वॉच द डिस्प्यूट। उस डिस्प्यूट को देखने के लिए वो लोग बाहर आ गए। द सिचुएशन ग्रोज मोर टेंस एज अडल्ट्स टेक अ साइड्स। अब सिचुएशन और भी ज्यादा क्या हो गया, सीरियस हो गया, टेंस्ड हो गया, बहुत ही टेंशन वाला माहौल बनते गया, क्योंकि जो नेबर्स थे वो एक दूसरे का मतलब कभी कोई किसी का साइड ले रहा है, कोई दूसरे का साइड ले रहा है। व्हाइल द चिल्ड्रन वॉच इन कंफ्यूजन। और इस ड्यूरेशन में बच्चे क्या कर रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गए हैं एट द ग्रोन अप्स बिहेवियर, उनके बिहेवियर को देखकर, क्योंकि उन्हें इन सारे इतने बड़े बड़े लड़ाइयां लड़ने की कोई आदत नहीं होती है। ठीक है, तो यही है आपका क्या कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे होता है। बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, उसको आप देख लीजिए। क्या है फ्रॉक। फ्रॉक मतलब तो आपको पता ही है, जो ड्रेस होता है लड़कियों का जो बच्चे पहनते हैं। अ ड्रेस वॉर्न बाय यंग गर्ल्स, लड़कियों का पोशाक जो होता है वो। देन पडल, अ स्मॉल पूल ऑफ वाटर ऑन द ग्राउंड, छोटा सा जो गड्ढा जो बन जाता है, ठीक है, किच्चर का गड्ढा, पानी का छोटा तालाब, हिंदी में भी आपके लिए दिया गया है। देन क्वारल, क्वारल का मतलब क्या होता है, एंग्री आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट मतलब झगड़ा विवाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है वाइजर। वाइजर मतलब क्या होता है, हैविंग मोर विजडम, जिसके पास बहुत ज्यादा बुद्धिमानी होती है, और गुड
जजमेंट, या फिर जो अधिक समझदार होता है। देन फॉरगिव मतलब क्षमा करना, माफ करना, टू स्टॉप फीलिंग एंग्री टुवर्ड समवन। देन इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम गिल्ट और रॉन्ग डूइंग, निर्दोष, भोला भाला जो होता है वो, ठीक है। मोर वर्ड मीनिंग सर है यहाँ पे और भी है, जो क्या है, अर्ली ईस्टर का मतलब जो मैंने आपको बताया, मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, कौन सा सीजन आ रहा है, तो स्प्रिंग, एंड इज अ टाइम ऑफ फॉर सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाला होता है। देन स्प्लैश मतलब छींटे उड़ाना, ठीक है, छींटा उड़ाना। स्कैटर लिक्विड, देन स्लेज एन ऑब्जेक्ट फॉर ट्रेवलिंग ओवर स्नो और आइस, जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया, क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट जो वहां पे था फॉर ट्रेवलिंग ओवर, जो जिसको किस लिए यूज किया जाता है, स्नो या आइस पे चलने के लिए, ठीक है। देन स्ट्रीम्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल और नैरो रिवर। फेस्टिवल का मतलब त्योहार, सेलिब्रेशन। रिकाउंसिल मीन्स मेल मिलाप करना, मेक पीस, शांति रखना। स्कोल्डेड मतलब डांटना, ठीक है। देन पडल मतलब कीचड़ का गड्ढा, है तो हमने पढ़ाई। विलेजर्स मतलब गांव वाले। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा। कंपैशन मतलब करुणा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, डिसएग्रीमेंट। और प्राइड मतलब अभिमान और सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया वर्ड मीनिंग, आप इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, क्या कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या, डिफरेंस, क्या डिफरेंस है बच्चों के बिहेवियर में और बड़ों के बिहेवियर में। तो बच्चों के बिहेवियर में है रिएक्ट विथ इमीडिएट सॉरी, अडल्ट के बिहेवियर में क्या है, रिएक्ट विथ इमीडिएट एंगर, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो तुरंत ही गुस्सा हो जाते हैं वो, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, तो एस्केलेट माइनर इश्यूज इनटू मेजर कॉन्फ्लिक्ट, छोटे छोटे इश्यूज को क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा देते हैं। होल्ड ग्रुजेस एंड सीक रिवेंज, मतलब अपने अंदर गुस्सा रखे रहते हैं कि रिवेंज लेना है, बदला लेना है। रिवेंज का मतलब क्या, बदला लेना। कॉम्प्लिकेट सिंपल सिचुएशन, मतलब आसान सिचुएशन को भी क्या कर दे, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उलझा कर रख देते हैं। लेट प्राइड प्रिवेंट रिजोल्यूशन, क्या होता है, प्राइड उनके अंदर, घमंड जो है, अभिमान जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इन्वॉल्व द एंटायर कम्युनिटी, और क्या करते हैं, इससे पूरे कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमने इस चैप्टर में देखा। और बच्चों का यहाँ पे क्या दिखा रहा है, चिल्ड्रंस इनोसेंस, फॉरगिव क्विकली एंड इजीली, बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, फॉरगिव कर देते हैं और भूल जाते हैं। फोकस ऑन जॉय एंड प्ले, किस पे फोकस रहता है उनका, सिर्फ खेलने पे और खुश रहने में। डोंट होल्ड ऑन टू एंगर, मतलब अपने अंदर गुस्सा बहुत देर तक नहीं रखते हैं, थोड़े देर का होता है, एक मोमेंट का होता है और फिर खत्म हो जाता है, फिर वो चाहते हैं कि मैं उसके साथ ही वापस से खेलूं। तो ये बच्चों का बिहेवियर होता है। सी सिंप्लिसिटी इन सिचुएशन, बहुत ही आसान बना देते हैं सिचुएशन को, कभी भी उसको डिफिकल्ट नहीं रहने देते हैं। वैल्यू फ्रेंडशिप ओवर प्राइड, बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप को वैल्यू देते हैं, किस पे कंपैरिजन में, तो गर्व, घमंड, अभिमान के कंपैरिजन में। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट नेचुरली, और उससे क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यही है द स्टोरी पावरफुली इलस्ट्रेट हाउ अडल्ट्स लूज द नेचुरल विजडम, क्या बता रहा है ये, कि कैसे अडल्ट्स क्या करते हैं, लूज कर जाते हैं नेचुरल विजडम को, जो नेचुरल विजडम बुद्धिमानी है उस चीज को, दे पॉजेस्ड एज चिल्ड्रन एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में वो नेचुरल विजडम रहता है और वो बड़ों के जैसा बिहेव नहीं करते हैं। और वो इस चैप्टर में हमने पढ़ा भी है, उसमें उसी तरह से उसको बताया है, लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट किया है। मेकिंग लाइफ अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड थ्रू ईगो एंड एंगर, कौन, अडल्ट्स अपने लाइफ को बहुत ही बिना मतलब का क्या करते हैं, अपने ईगो और एंगर के कारण कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपने लाइफ को, और फिर एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, पड़ोसियों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसमें, और बच्चे उसी चीज को बहुत ही आसानी से ले लेते हैं और उसको रिजॉल्व कर देते हैं। ये चैप्टर आपको यही बता रहा है। तो क्या है इसका समरी, वो देख लेते हैं।
Two little girls wear their best new clothes for Easter. Easter के लिए वो अपना best new clothes पहनते हैं. They decide to play outside near a puddle. वो puddle के पास ही वहाँ पे वो लोग खेल रहे रहते हैं. Mothers want them to keep their clothes clean. उनकी मदर उनको बोली रहती है कि भाई उनके कपड़े क्या होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए. गर्ल्स इग्नोर द वार्निंग एंड स्टार्ट प्लेइंग. वो इस पे ध्यान नहीं देते और फिर खेलते भी है. और उसके पहले वो कहाँ ईस्टर के वहां से आ रहे रहते हैं, आपस में मिलकर उनको खेलना बहुत पसंद होता है. तो वो अपना वही खेल रहे हैं जिसमें एक्सीडेंटली क्या होता है, मलाशा एक्सीडेंटली स्प्लैशेस मड. मलाशा क्या करती है, एक्सीडेंटली मतलब जानबूझकर नहीं करती है. वहां पे एक पडल जैसा जो होता है उसमें उसका पैर पड़ता है. कोलिया उसको बोलती भी है कि देखो इससे अब तुम्हारा पैर, जूता शूज जो है वो गंदा हो जाएगा, सॉक्स गंदा हो जाएगा, स्टॉकिंग्स जो वो पहने रहते हैं. लेकिन उस पर वो ध्यान नहीं देती है और उसका पैर पूरा पड़ता है और किसके ड्रेस पूरा गंदा हो जाता है. तो मलाशा एक्सीडेंटली स्प्लैशेस मड किस पे चला जाता है, अकोलिया के ड्रेस पे. अकोलिया गेट्स अपसेट. अकोलिया बहुत दुखी हो जाती है. एंड स्टार्ट्स क्राइंग. वो रोने लगती है. अकोलियाज मदर स्कोल्ड्स मलाशा. उसी बीच अकोलिया की मदर वहां क्रॉस कर रही रहती है और फिर अकोलिया से पूछती है कि ये कैसे हो गया. तो अकोलिया बताती है कि ये मलाशा ने इंटेंशनली कर दिया है. बच्चों के आपस का बात है, उस चैप्टर में ऐसे ही बताया गया है. एंड अ क्वारल बिगिंस अमंग द विलेजर्स. और उसी बीच फिर अब जोर जोर से वो चिल्लाने लगती है, भागने लगती है मलाशा की. उसको भी डर लगने लगता है. इतने में मलाशा की मदर भी वापस बाहर आती है और उन दोनों के बीच क्या होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है. जब आप चैप्टर को पूरा गो थ्रो करोगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी. ठीक है, यहाँ मैंने एक शॉर्ट समरी दिया है. फिर क्या होता है, अडल्ट्स कंटिन्यू आर्गुइंग एंड फाइटिंग. और इसी बीच जो अडल्ट्स होते हैं वो पूरा लड़ाई उनमें एक बहुत बड़ी तरह से शुरू हो जाती है. मीनवाइल द टू गर्ल्स फॉरगिव ईच अदर. और इसी बीच आप देखोगे हाँ इसमें इनकी ग्रैंड मदर भी इन्वॉल्व होती है और उनको चुप कराना चाहती है कि इस तरह लड़ने की जरूरत नहीं है. लेकिन वो उनका कुछ नहीं सुनते हैं और आपस में पूरी तरह से लड़ाई कर रहे रहते हैं. ठीक है, तभी बीच में क्या होता है, टू गर्ल्स, ये दोनों जो अकोलिया और मलाशा एक दूसरे को माफ कर देती हैं और दे रेज्यूम प्लेइंग टुगेदर हैप्पीली. वो खेलना भी शुरू करती है और वो जो पडल था उसको भी फिलअप कर देती है. ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, वहाँ जो वो पडल था उसको भी वो उसमें उसको फिलअप करके उस एरिया को में फिल करके और एक ऐसा रास्ता निकाल देती है जिससे वो पानी जो गड्ढा बन गया है उसमें जो पानी भरा हुआ है उस पानी को वो पत्थर से क्या करती है, निकाल कर एक स्ट्रीम जैसा बना देती है जिससे वो सारा पानी निकल जाता है और वो पडल भी खत्म, गड्ढा वो जो है पानी भर जाता है, मतलब पानी निकल जाता है उसमें का. और बच्चे फिर आपस में खेलने लगते हैं. जो उसकी ग्रैंडमदर उसको बताती है कि देखो ये बच्चे आपस में खेल रहे हैं, देखो इन्होंने क्या किया, पूरे उस पडल का वो पानी जो था उसको भी निकाल दिया. देन द अडल्ट्स रियलाइज यस दे वर फाइटिंग ऑन अ वेरी स्टूपिड टॉपिक. उनको उस चीज के लिए बिल्कुल भी लड़ने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, जब आप उस चैप्टर को पूरा गो थ्रू करोगे तो उसमें वो मिलेगा. ये एक शॉर्ट समरी है. ठीक है, सो अडल्ट्स रियलाइज देयर मिस्टेक इन फाइटिंग. उनको अपना मिस्टेक रियलाइज होता है. दे मेक पीस विथ वन अनदर एंड द स्टोरी शोज चिल्ड्रंस विजडम इन फॉरगिवनेस. और ये स्टोरी हमें क्या बताता है कि बच्चे कितनी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और कितनी जल्दी एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं. सो सिंपल कॉन्फ्लिक्ट बिकम कॉम्प्लिकेटेड बाय अडल्ट प्राइड. तो ये जो सिंपल कॉन्फ्लिक्ट था वो क्या हो गया था, कॉम्प्लिकेट कर दिया था किसने, तो अडल्ट्स ने, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए. सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम लियो टॉल्स्टॉय ने क्या दिया है, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन. होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा. सो अगेन एक शॉर्ट स्टोरी. टू यंग गर्ल्स अकोलिया एंड मलाशा आर प्लेइंग व्हेन वन एक्सीडेंटली स्प्लैशेस मड. जैसा कि हमने अभी पढ़ा, ऑन द अदर्स न्यू ड्रेस, दूसरे के न्यू ड्रेस पे वो मड पर चला जाता है. देयर मदर्स बिकम फ्यूरियस. उनकी मदर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है. एंड बिगिन अ हीटेड क्वारल दैट इन्वॉल्व्स द एंटायर नेबरहुड. पूरे नेबरहुड को वो इन्वॉल्व कर लेती है. हाउएवर द चिल्ड्रन क्विकली फॉरगिव ईच अदर एंड कंटिन्यू प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर. एक दूसरे को माफ भी कर देते हैं. उस पडल का वो स्ट्रीम भी बना देते हैं, पानी भी उसमें से निकल जाता है. एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग विजडम दैट सरपास अडल्ट अंडरस्टैंडिंग. और ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, विजडम को, जो क्या सरपास कर रहा है कि अडल्ट्स में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो बच्चों में है. सो चिल्ड्रन पॉजेस नेचुरल विजडम दैट अडल्ट्स ऑफन लूज. इनोशंस अलाउ चिल्ड्रन टू सी सिचुएशन क्लियरली विदाउट ईगो इंटरफियरिंग. उनके अंदर किसी तरह का कोई ईगो
नहीं होता है। किसमें? उनके अंदर एक भोलापन होता है, एक इनोसेंट जो है वो होते हैं, और वो इसमें ईगो नहीं लाते, जिसके कारण चीजें बहुत ही आसानी से क्या हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है। सिंप्लिसिटी इज ऑफन द बेस्ट अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, मतलब जितना सिंपल रहोगे, जितनी चीजों को सिंपल रखोगे, चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं की जाएगी, उतना ही आसानी से मैटर्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। ये इन बच्चों के थ्रू चैप्टर में राइटर ने बताने की कोशिश की है। नॉट एवरीथिंग रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स, किसी भी सारी चीजों के लिए कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स देने की कोई जरूरत नहीं होती है। समटाइम्स सिंपल अंडरस्टैंडिंग इज इनफ, जहाँ पे कहीं कहीं कभी कभी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ही काफी होती है चीजों को, मैटर्स को सॉल्व करने में। देन फॉरगिवनेस प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम ग्रोइंग, जो फॉरगिवनेस है वो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट को बड़ा होने से बचा देता है। क्विक फॉरगिवनेस मेंटेन्स हार्मनी एंड प्रिजर्व्स रिलेशनशिप, जितना जल्दी आप चीजों को माफ करोगे उतना जल्दी क्या हो जाएगा, शांति आ जाएगी, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। अडल्ट्स शुड लर्न फ्रॉम चिल्ड्रंस प्योर हार्ट, और बड़ों को बिल्कुल सीखना चाहिए बच्चों के उन प्योर हार्ट से कि कैसे चीजों को हैंडल करना है इजी तरीके से। टॉल्स्टॉय रिमाइंड्स अस दैट चाइल्डहुड इनोसेंस ऑफर्स वैल्यूएबल लाइफ लेसन, क्या दिखाता है भाई कि वैल्यूएबल लाइफ का एक लेसन हम लोग को इन बच्चों के थ्रू मिला कि चीजों को हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, एकदम सिंपल वे में बहुत ही आसानी से फॉरगिव कर देना चाहिए, तभी हम आपस में पीसफुली रह पाएंगे। ठीक है, सो क्या है मोरल ऑफ द लेसन? फॉरगिवनेस इज स्ट्रेंथ, द एबिलिटी टू फॉरगिव क्विकली एज चिल्ड्रन डू प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम एस्केलेटिंग एंड मेंटेन्स रिलेशनशिप, चीजों को बहुत बड़ा होने से बचा लेती है क्या चीज, जब आप बहुत ही जल्दी माफ कर देते हो। मेंटेन्स होल्डिंग ग्रुजेस ओनली क्रिएट्स मोर सफरिंग, जितना ज्यादा आप अपने मन के अंदर दुख रखोगे, उसके प्रति घृणा रखोगे, वो क्या कर देगा, वो चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देगा, आप ही उससे क्या होगे, परेशान हो जाओगे। एंड सिंप्लिसिटी ओवर कॉम्प्लेक्सिटी, चिल्ड्रन सी सिचुएशंस फॉर व्हाट दे आर, simple accidents, while adults complicate them with emotion, pride and social expectation, और बड़ों ने उसको क्या किया, तो कॉम्प्लिकेट कर दिया, अपने इमोशन को उसमें ला दिया, प्राइड ला दिया, सोशल एक्सपेक्टेशंस ला दिया, जिसके कारण चीजें क्या हो गई, कॉम्प्लेक्स होती। तो पीस थ्रू अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे जो है अब इसको क्या बता रहा है, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू पीस कैसे हो जाता है वो देखिए। अंडरस्टैंडिंग इंटेंट मैटर्स, किसी भी जो इंटेंट मैटर्स होते हैं उसको समझना, और अगर उसको हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर अपने ईगो पे ले लेंगे, प्राइड पे ले लेंगे, तो मैटर क्या हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, उसका आउटकम क्या होगा, बहुत बुरा हो सकता है। सो यहाँ पे जो इस चैप्टर में है, जो द गर्ल्स रिकॉग्नाइज्ड नो हार्म वाज मीन्ड व्हाइल अडल्ट्स फोकस ओनली ऑन द डैमेज ड्रेस, उन दोनों को किसी तरह का कोई हार्म नहीं हुआ, वो सबसे अच्छी बात थी। लेकिन बड़ों ने क्या देखा, तो बड़ों ने सिर्फ देखा कि वो ड्रेस क्या हो गया है, गंदा हो गया है, तो इस चैप्टर के थ्रू उस ड्रेस पे ही फोकस किया गया है। ठीक है, तो जब आप चैप्टर को गो थ्रू करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि उसने कौन से कलर के हेयर बैंड्स, रिबन्स लगाए थे, कौन से कलर का ड्रेसेस था, उस पर बेस्ड कल मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी। अगर आपको फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और नहीं तो फिर हम सारा क्वेश्चन आंसर्स कल डिस्कस करेंगे, और उसके थ्रू जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके आने वाले क्वेश्चंस है उसको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कितना जरूरी है अंडरस्टैंडिंग होना, इनोसेंट होना, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। लियो टॉल्स्टॉय ने हमें यही समझाने की कोशिश की है इस चैप्टर के थ्रू। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए एज अ होमवर्क, देख लीजिए आप। व्हाई डिड द अडल्ट्स स्टार्ट क्वेरलिंग, हाउ डिड द गर्ल्स रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सब आपका इसमें हमने अभी डिस्कस किया। व्हाट मेड द अडल्ट्स फील अशेम्ड, क्या किस कारण से अडल्ट्स अशेम फील करने लगे, शर्मिंदगी इनको फील होने लगी। एंड व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी का मेन मैसेज क्या है, वो जो सारी चीजें अभी हमने यहाँ पढ़ी है उसका ये क्वेश्चंस है, इसको आपको कंप्लीट करना है। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।